प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, आज हमारे पास हमसे एक प्रश्न किया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, हम भगवान के प्यारे कैसे बने, शीघ्र कल्याण कैसे हो, किन किन कर्मों को, किन किन क्रियाओं को, किन किन कार्यों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये प्रश्न बनाकर भेजे गए हैं, कई साधकों के मन में हैं। उनके कहने का अभिप्राय ये है, वो ये पूछना चाहते हैं कि, और यहाँ पर वो साधक हैं, तो उन लोगों का ये पूछना है, संभव है कि आप लोगों के भी इन प्रश्नों के उत्तर काम आ जाएं कि किन कामों को, किन कर्मों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं अथवा भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आध्यात्मिक उन्नति हमारी, जो हम बहुत प्रयत्न करके भी अद्यावधि नहीं प्राप्त कर सके, हमने बहुत सत्संग किए, हमने तमाम महात्माओं को सुना, हमने कथाएं सुनी, हमने सब कुछ पूजा पाठ किया, किंतु वैसा फल नहीं अभी हस्तगत हुआ, अनुभव में नहीं आया, जो कि इतने वर्षों तक पूर्ण प्रयत्न करने के उपरांत भी यत्किंचित मिलना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। तो आप सब लोग सावधान होकर बैठें और हम एक एक वाक्य में, कई वाक्यों में बहुत सारगर्भित समझा देंगे, समझाएंगे, क्या बोल देंगे, आप समझते चलिए। जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, और बाकी प्रवचन जब तैयार हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, सारे ही प्रश्नों का उत्तर एक साथ बोल रहे हैं। यदि जीवन में और इसी जीवन में, इसी जन्म में आध्यात्मिक उन्नति चाहें, चाहे भगवान की प्रसन्नता चाहें, चाहे उनकी कृपा चाहें, प्रभु के प्रिय बनना चाहें, आत्मीय, प्रभु को सुहृद लगें, प्रभु को अच्छे लगें, प्राणों के समान प्रिय, जैसा कि भगवान गीता आदि समस्त शास्त्रों में कहते आए हैं कि ऐसा ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है, ऐसे ऐसे मेरे जन मुझे प्रिय होते हैं। तो कुछ आजमाए हुए, कुछ अनुभूत और संत महापुरुषों के भी मिला जुलाकर हम आपको उपाय दे रहे हैं। अनुभूत सूत्र हैं, उपाय हैं, शुभ कर्म हैं, जो जीव को निम्न स्तर से उठाकर उच्च श्रेणी में पहुंचा दे, महान पुरुषों की श्रेणी में ला बैठाएं, जिन्हें आप संत कहते हैं, साधुजन कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवत भक्तजन कहते हैं, धर्मात्मा, परम धर्मात्मा, महान आत्मा इत्यादि। तो स्वयं परम प्रभु की दृष्टि में भी ला खड़ा करती है। महानता तो बहुत नीचे रह जाती है, भगवान की दृष्टि में भी वो जीव आ जाता है जो इन इन सूत्रों का पालन करता है। सुनेंगे। नंबर, ध्यान दीजिए, नंबर 1, किसी भी प्राणी पदार्थ को देखें, किसी भी प्राणी पदार्थ को देखें, उसमें भगवत भाव करें, भगवान की बुद्धि से देखें। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये बालिका है, ये युवा है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ी है, ये पशु है, ये पक्षी, तिर्यक योनि, स्थावर जंगम, कृत्रिम, कुछ नहीं। दृष्टि देखेगी वही, भाव देखेगा कुछ और। ये युगपत चलेगा, युगपत एक साथ भगवत भाव करें, बिना तर्क वितर्क कुतर्क किए। ये तो खराब दिख रहा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमसे प्रश्न किया गया है तो प्रश्नों के उत्तर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमसे पूछा गया हम वही उपाय बताएंगे। आगे करो सोई जो तुम्हें सोहाई। शत्रु हो,
समः मित्रादि पक्षयोः, मित्र और शत्रु दोनों में समान, समलोष्टाश्म कांचन, पत्थर मिट्टी के ढेले में, कंचन में, सोने में, सब में समबुद्धि हो। शुनि चैव शोपाके च ब्राह्मणे गविहस्तिनी, गीता। ब्राह्मण में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, शोपाके च चांडाल में, भगवान कह रहे हैं समता आ जाती है। सब में एक समरस उस ईश्वर को ही वह देखता है, और जिसमें समता का व्यवहार आ गया तो आधी से अधिक भगवत प्राप्ति तो उसको हो ही गई, फिर कुछ अधिक करना नहीं आपको। घोर निंदनीय हो, दुराचारी भी हो, तो भी किसी के प्रति निंदा का भाव न आने पाए, हृदय से उसे प्रणाम करे। ये हुआ 1 नंबर। अंतःकरण शुद्ध शीघ्र हो जाएगा, जिसके लिए आप इतने दिनों से आपको कहा जा रहा है कि अंतःकरण शुद्धि की आप साधना कीजिए, शीघ्र अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने सर्वत्र भगवत भाव, भगवत दृष्टि, भगवत बुद्धि बना ली। समस्त प्राणी पदार्थों में भी, प्राणियों में, जीवित अथवा निर्जीव, कैसा भी हो। सीधा हिंदी में ही समझा दे रहे हैं आपको, जो भाषा में हम दैनिक बोलचाल में बात करते हैं। बस आपको बहुत लंबा समय हम नहीं लेंगे, और साथ साथ बहुत अधिक शास्त्र वेद और पुराणों के श्लोक सूत्र इत्यादि नहीं बोलेंगे, ऐसे ही समझते चलिए। नंबर 2, वाद विवाद, व्यर्थ झगड़ा, बहसबाजी, ऊहापोह, लल्लो चप्पो, ये ना करें। 2 नंबर। 3, राजनीति, ये जो कहीं कोई खबर आ गई, आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गया, देखने बैठ गए, ये लड़की ने ब्याह कर लिया, ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, ये पाकिस्तान की लड़की है, इंडिया आना चाहती है। अरे तो दुनिया है, सब कुछ होता है, सर्वत्र वैषम्य है। ऊंच नीच गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। संत रूपी जो हंस हैं वो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, इस संसार रूपी दूध और पानी मिश्रित इस पदार्थ में से, और परिहरिवारी विकार, जल रूपी विकार को अर्थात दोषों को इस संसार में से छोड़कर ग्रहण नहीं करते। खराब खराब चीज़ें छोड़ देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेंगे। और हम क्या करते हैं, सब खराब खराब चीज़ें, वो ऐसी है, वो ऐसा। तो ये राजनीति की बातें हो गई, वो प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, आज वो उस दौरे पर गया, आज वो वहाँ गया, आज वो वहाँ पर पार्लियामेंट में, संसद भवन में ऐसा हुआ। दुनिया जहान की ये जो बातें हैं, ये मन मस्तिष्क को माइक चिंतन से भर देती हैं, ये ना करें। तो राजनीति, ये होड़ा होड़ी ये तमाम संसार में चल रहा है, इन सब खबरों को सुनना बंद करें। क्यों? आप एक बात बताइए, क्यों सुनते हैं? देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता करने के लिए ना, किंतु जानकर फिर आप अपने काम धंधे में, वही अपने स्त्री पुत्र कलत्र आदि में, अपने घर गृहस्थी में आसक्त हो जाते हैं, उन्हीं की चिंता आपको खाए रहती है। तो देश जहान में क्या हो रहा है आप सुनकर रह जाते हैं, उसके विषय में अपने मित्र मंडली में, इधर उधर घर परिवार में, आस पड़ोस मोहल्ले में बात कर लेते हैं। बस यही तो करते आए आज तक। तो उस समय तत्व ज्ञान द्वारा विचार से विचार को काटे कि अब तक मैंने ये किया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, छोड़ो, कुछ नया करेंगे हम। जब एक पदार्थ को खाते खाते आप ऊब जाते हैं तो आप नया कुछ देखते हैं। ऐसे ही संसार में जिन कामों से आप ऊब जाएं, छोड़ दीजिए। आप ऊबते नहीं, आपको नया नया चाहिए, और आपके फ़ोन महाराज आपको प्रतिदिन कोई ना कोई नई नई सामग्री लाके मुहैया कराते रहते हैं, लीजिए देखिए हमें। आप देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, 2-2 4-4 घंटे लगे रहते हैं। ये जो फ़ोन में लगे रहते हैं ना, इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारा जीवन इतना बेकार है कि जो दुनिया में जो हो रहा है ये हमारा समय मांग रहे हैं, ये चीज़ें भेज भेज कर फ़ोन पर, टीवी पर। अर्थात जो निठल्ले, निकम्मे, आवारा, नाकारा, नालायक बैठे हैं, सर्वथा अयोग्य, संसार में जिनके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो या तो सोवें और या फिर
ये सारी घसड़ मलीदा, ये पूरी की पूरी जो कचरा सामग्री भेज रहे हैं, ये देखें। आपने फ़ोन चलाया, फिर वो चीज़ आ गई, फिर कुछ नया भड़कीला विज्ञापन आ गया जिसे आप थंबनेल कहते हैं, क्या कहते हैं, थंबनेल ही कहते हैं ना। ये सब देखा और शुरू हो गए। आपको कुछ एक चटकीली भड़कीली वस्तु चाहिए और आप लग जाते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 ही मिनट देखते रहते हैं। वो व्लॉग बना रही है, देख रहे हैं, वो व्लॉग बना रहा है, देख रहे हैं, इसका उसका, बस अब पूरा दिन ये इस माताएं बहनें, स्त्रियां, ये देवियां यही क्या करती हैं। पहले की स्त्रियां घर में घुस घुस के पंचायत करती थी, मोहल्ले पड़ोस में 4, 5, 10, 6 बैठ जाएंगी, बातें करेंगी। ये बूढ़े बूढ़ी जा जाकर पार्क में इधर उधर चौपाल में बैठ जाएंगे, बातें करेंगे। अब फ़ोन में ही सारी सामग्री आ गई। अब अपने अपने घरों में रहने लगे, थोड़ा बहुत पड़ोस में बतलाए तो बतलाए। अब घर में आकर फ़ोन लिया, क्योंकि दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए प्रत्येक प्राणी बड़ा उत्सुक रहता है, चाहे अपने उसके घर में घोर फाका कशी हो और या फिर सर्व सुख हो, उसके घर में सारे सुख हों, किंतु फिर भी उसको दूसरे से मतलब कि उसके घर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसका कैसे चलता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे देखती है, ये कैसे बैठती है, ये कैसे उठता है, ये कहाँ जाता है, ये क्या कार्य करता है, इसकी क्या कमाई है, इसने कौन सी कार खरीदी, इसने क्या पहन रखा है, इसने कौन सी ओ हो। हम थकते नहीं। और जहाँ कहीं कथा हो, कोई प्रवचन सुनना हो, हम बोर होने लगते हैं, मुंह तुरंत फट जाता, उवासियाँ जमुहाइयाँ आने लगती हैं। ये घोर विषय है, काशाय भरा अंतःकरण में। तो इन सब से छुट्टी लेनी होगी, छोड़ दें इन सबको कामों। तो ब्लॉग्स में होता क्या है, हमारा अनुमान है, हमने जहाँ तक हमें बताया गया कि ब्लॉग में ये सब देवियाँ यही देखती रहती हैं कि किसने क्या बनाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं ऐसा कर रही हूँ, आज मैं ऐसी टीका बिंदी लगा रही हूँ, आज मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, आज मैंने ऐसी काला पीला लाल मुँह किया अपना, आज मैंने ये साड़ी पहन लिया, आज मैंने ये पहन लिया, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं स्विमिंग पूल पे जा रहा हूँ, मम्मी को हमने कह दिया है, अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब हम ये ड्राइव पर जा रहे हैं। आज सब लोगों ने खाना, बच्चों ने दिन में जम के खाया था, आज इतवार था, तो अब फरमाइश आने लगी मिक्स वेज बनाने की, हम वही बना रहे हैं। और बस अब थोड़ा मोटा ही खाना खाना है अब बस, इसके बाद में, और रात को 8:30 बज रहे हैं, अब मैं ये बना रही हूँ। यही देखते रहते हैं हम। पुरुष लोग अपना कुछ देख रहे हैं, राग रागिनियाँ, किसी के फूहड़, अभद्र, अश्लील, कोई गंदे नाच हो रहे हैं, ये नग्न नृत्य, ये सारा शरीर मटका मटका कर दिखाए जा रहे हैं आपको। ये सब गंदा गंदा पुरुष लोग देखे रहते हैं सारा दिन, राग रागिनियाँ उल्टे सीधे, ये हरियाणवी गाने शोर मचाते हुए, डीजे बॉक्स साउंड जा रहे हैं, सब इन्हीं में लगे रहते हैं ये लड़के। आजकल की युवा पीढ़ी, क्या लड़की, क्या लड़के, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब। तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, सविनय निवेदन है हमारा, हृदय से प्रार्थना है हमारी कि ये मत देखिए, मत देखिए, क्योंकि ये सारा का सारा, जैसे आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है ना, आपका फ़ोन हैंग होने लगता है, ये सारा हमने अभी पिछले प्रवचन में दिया था कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। तो लाख, 2 लाख, 1000 वर्ष, कितने कौन से कल्प कल्पांतरों में, जन्म जन्मांतरों में भटकने के उपरांत कभी मनुष्य शरीर मिला। तो जब कभी आपको सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसने कोई साधना बताई, जैसे अभी हम बताते हैं, तो बहुत से लोग नहीं करते, तो दुख होता है। वो कल्याण करना नहीं चाहते ऐसा नहीं, किंतु वो उनका मन नहीं मानता, विषय उनको खींच कर ले जाते हैं पाप पंख में। ये क्यों है? ये वही है जो आपके सूक्ष्म शरीर में जमा है। तो इन्हें ये निकलते रहते हैं और आपको पाप की स्फुरणाएं करा करा कर खींच कर ले जाते हैं। इसीलिए इनको सामग्री देना बंद कर दीजिए। हम इसीलिए कह रहे हैं बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो ये सब ना करें। राजनीतिक चक्करों में, इन व्यर्थ के समाचार, लौकिक पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, अखबारों में और समाचार पत्र से, इन सब से दूर रहे। चाहे आपके पास कोई पंजाब केसरी आए, चाहे कोई केसरी आवे, बंद कर दीजिए पेपर अखबार वाले को। क्यों 60, 70, 100, 200 रुपया महीने का खर्चा आप बढ़ाते हैं? मत देखिए, मत पढ़िए, करके देखिए। पहले समय में पेपर नहीं चलता था, दुनिया तब भी ऐसी थी, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देखिए कितनी लंबी लंबी आयुएं हुआ करती थी, उनका काम चलता था। क्या होता है?
दुनिया में वो घट गया, वो घट गया। आप सुबह उठते ही अपने घर की चिंताएं हैं, अपने ऑफिस की चिंताएं हैं, विद्यार्थी को अलग चिंताएं हैं, वो उठाकर अखबार फेंक गया, आपने उठा लिया, काम वाली बाई ने लाकर दे दिया, आप उसे लेकर चाय बालकनी में लेकर बैठ गए और पढ़ने बैठ गए। अपने घर की टेंशन और दुनिया जहान में सारे कॉलम आपने पढ़ डाले जो हो रहा है। माइक चिंतन से भर देता है, भगवान की जो अपरा शक्ति है उसके चिंतन से भर देता है, माया शक्ति की चिंतन से। क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। बंद कर दीजिए, पेपर वाले को कह दीजिए भैया कल से अखबार मत दीजिए। घर में जो भी है निकाल कर बाहर कीजिए, कर दीजिए और रद्दी वालों को या फिर किसकी कबाड़ वाले को दे दीजिए। नंबर 4, व्यर्थ यारी दोस्ती। ध्यान दीजिए, व्यर्थ की यारी दोस्ती, गोष्ठी, ये जो बैठकर टोली बनाकर बैठते हैं यार दोस्त, ये ना करें, इनसे भी बचें। और क्या कहें, यहाँ पर देवियाँ सज्जन, ये समस्त माताएं बहनें भाई लोग पुरुष लोग सभी बैठे हैं। आप सभी समझ लीजिए, जानते हैं आप भी समाज ही में रहते हैं तो आपको पता है कि कितना विभत्स चित्रण है समाज का, कितना खराब रूप हो चुका है, दयनीय शोचनीय दशा है। इसलिए छिपावें क्या, आजकल ये गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा चल गया है ना। वो उसने छोड़ दी, उसने छोड़ दिया, उसने दूसरी छोड़कर तीसरी बना ली, उसने तीसरा छोड़कर चौथा बना लिया, फिर शादी हो गई, वो भाग गई, उसने लव मैरिज कर ली, माँ बाप ने करवा दी, बच्चों की खुशी में ही राजी रहना चाहिए ऐसा सोचकर, अथवा किसी के नहीं माने तो भागकर शादी कर ली, फिर आशीर्वाद लेने आ गए तो अपना लिया, सर्वत्र वैषम्य, बाद में रोते हैं, दुख होता है। तो ये सब जो है ये अपना चाल चलन खराब मत कीजिए, माता पिता के हिसाब से चलिए, जहाँ विवाह करवाएंगे ठीक है, आपकी पसंद, आप रूप रंग शक्ल सूरत देखकर विवाह करेंगे। आपने ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको प्रपोज करते हैं, आपको प्रेम का इजहार करना जिसे कहते हैं, आप कहते हैं कि प्रणय निवेदन किया, तो ये जिस समय आपको फूल इत्यादि देकर अथवा कोई गिफ्ट देकर अथवा मुंह से ही जिस समय प्रपोजल देते हैं प्रेम का, तो आप उस प्रेमिका अथवा प्रेमी से ये पूछिए कि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था जानती हो? हाँ, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था पता है कुछ? हमारा संविधान कब लागू हुआ था कुछ पता है? चलो आज देश के बारे में राजनीतिक कुछ बातें करेंगे। हमारे दुनिया जहान में जो हो रहा है बड़ा ख़राब स्वरूप है, ये जो गाने आने चल रहे हैं मुझे नहीं अच्छे लगते। एक दिन उससे इस प्रकार की बातें कीजिए, वो आपसे सर खुजलाकर भाग जाएगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है ना, ये सब पता ही है आपको क्या कहें। हम अच्छे घर की लड़कियों के विषय में कुछ नहीं बोल रहे, किनके विषय में बोल रहे हैं आप सबको आपत्ति नहीं है, और हमने केवल इशारा किया, हमने कुछ खराब नहीं कहा। उस बेचारी को ये पता ही नहीं है दुनिया जहान में हो क्या रहा है। हमें चूल्हा चौका करना है, हमें एक दिन स्त्री कितनी भी स्वतंत्र हो जाए, देश काल परिस्थिति युग शताब्दियां बीत जाएं, स्त्री के लिए लड़की के लिए ज़माना ये संसार कभी नहीं बदलता। जिस दिन हम ये समझ लेंगे स्त्री पुरुष कभी समान नहीं हो सकते, अधिकारों में समान है ठीक है, खाने पीने में समान है, एक दूसरे की कदर कीजिए। हमारे माता पिता जितने भी हो गए इन सब के रिश्ते लंबे चलते हैं, और आजकल मनमानी हो रही है, हम भी करेंगे, संबंध टूट जाते हैं। पहले ना करवाएं तो माता पिता की फजीहत, बाद में संबंध विच्छेद हो जाए तो माता पिता की फजीहत। रोना माता पिता को, तो तुम थोड़ा सब्र करो, अपने यौवन पर, अपने इन काम उन्माद पर, इन पर थोड़ा अंकुश लगाओ, नियंत्रण रखो, ब्रह्मचर्य से रहो, भजन पूजन करो, अच्छे संस्कारी लोगों के पास बैठो, माता पिता की सुनो। देखो तुम्हारे पग डगमगा जाएं, कभी नहीं हो सकता। तुम सुनते नहीं, माता पिता को भी फुर्सत नहीं, वो भी व्लॉग देख रहे हैं, वो भी टीवी VCR लगा कर बैठे हैं, वो भी मन चाहे। माता पिता बूढ़े हो गए, वो भी यही सब काम कर रहे हैं, तो लड़की बच्चों का क्या होगा? तो ये बंद कर दीजिए, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सबसे पहले तो ये विध्वंसकारी सर्वनाशकारी है, अपना सतीत्व नष्ट कर बैठती है विवाह से पूर्व ही। और कितने कितने लड़कों के साथ संबंध हैं, वो मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ पढ़ता है फ्रेंड। लड़की के लिए तो ये शब्द मुंह पर जबान पर नहीं आना चाहिए, और ये लड़का लड़के के लिए भी नहीं, लड़की के लिए अग्नि परीक्षा नहीं, लड़के के लिए भी स्वयं भी पवित्र रहे, अपना ब्रह्मचर्य नष्ट ना होने दे, किसी पराई बहन बेटी की ओर देखे ना, माता बहन के सिवा तीसरा कोई संबंध ना माने, कोई मतलब नहीं। वो रूप छोड़ा, वो दूसरा देखा, उसको देखा,
बस जो मिल गई ठीक है, थोड़ी बहुत शक्ल सूरत ठीक ठाक होनी चाहिए, उसने कपड़े कैसे पहने हैं और वगैरह वगैरह हम इस आसन से बोल नहीं सकते, नहीं समझा सकते। बाकी ये लड़के, ये सब लड़कियाँ एक दूसरे में क्या देखते हैं बस आप समझ जाइए, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। तो ये बस केवल दैहिक आकर्षण मात्र है, अट्रैक्शन जिसे कहते हैं आप, उसी के वशीभूत। बाकी दुनिया जहान की खबर हो ना हो, या किसी लायक है दीन दौज में है कि नहीं है, इसमें कोई सद्गुण सच्चरित्रता है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई क्वालिटीज़ नहीं है। घर में कुछ अच्छा बनाना खाना जानती है, इसे कुछ संगीत विद्या का ज्ञान है, कुछ शास्त्र इत्यादि का ज्ञान है, तब तो वो नैया पार लगाएगी। ऐसी पत्नी क्या साथ देगी।